गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे विद बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप्स का होता है, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। इससे स्टार्ट करने से पहले हम फंक्शन समझते हैं, बीटा फंक्शन होता क्या है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था गामा का क्या बताया था मैंने कि अगर तुम्हें 0 से इन्फिनिटी लिमिट दे दे e की पावर माइनस x की पावर लैम्डा माइनस 1 dx, तो उसको तुम डायरेक्टली लिखते थे गामा ऑफ लैम्डा। इसको बोलते थे हम गामा फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही होता है एक बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन किससे डिनोट करता है? बीटा एम। ये बीटा को थोड़ा सा ऐसे कर दो, कॉमा एम एन। दो फंक्शंस पे डिपेंड करता है। अगर वैसे चलो बुक के हिसाब से यू और वी लेते हैं, इसके पैरामीटर्स कौन होता है? यू और वी। और इसको तुम डायरेक्टली लिख सकते हो गामा ऑफ यू, गामा ऑफ वी और यू प्लस वी, इन दोनों का एडिशन। ठीक है, मैंने तुम्हें बता चुकी हूँ गामा का मतलब क्या है। सपोज करो मैंने बीटा ऑफ 5,7 निकालना है, तो क्या लिखोगे? 5 गामा ऑफ 5 गामा ऑफ 7 बाय 5 प्लस 7 कितना होगा? गामा ऑफ 5 का मतलब क्या है? 4 फैक्टोरियल, एक पावर। ये बता चुकी हूं मैं। गामा एन का मतलब क्या होता है? n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल, इसका बनेगा 6 फैक्टोरियल। 7 प्लस 5 12, 12 का मतलब 11 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो, बीटा ऑफ 5,7 की वैल्यू आ जाएगी। तो तुम्हें जनरल फॉर्मूला याद रखना है, बीटा फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं। अब ये तो फॉर्मूला हो गया कि बीटा ऑफ यूवी का फॉर्मूला ये है, लेकिन फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं? फंक्शन होता है तुम्हारा बीटा ऑफ यूवी। क्या होता है? हमेशा लिमिट होती है 0 to 1। जैसे गामा में 0 to इन्फिनिटी था, यहाँ पे होती है 0 to 1। x की पावर u माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स की पावर v माइनस 1 dx। ठीक है, ये होता है तुम्हारा बीटा फंक्शन। ये तुम्हें पता भी होना चाहिए क्योंकि तुम मैथ्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो और आगे जाके तुम्हें ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है 5th सेम में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो यहाँ पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। क्या है इसके अंदर? बीटा यूवी। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि x की पावर 5 है, 1 माइनस एक्स की पावर 6 है dx। अब तुम्हें मैं कह दूं इंटीग्रेशन करना है, अब तुम क्या करोगे? अपनी प्रॉपर्टीज लगाना शुरू करोगे इसको सॉल्व करने के लिए। मैं तुम्हें डायरेक्टली आंसर बता सकती हूँ उसका क्या होगा। क्या होगा? बीटा ऑफ, इसको मैं लिख सकती हूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ? 6 माइनस 1 एक्स की पावर 6 माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर में लिखूंगी 7 माइनस 1 dx। लिख सकती हूँ। 5 को लिख दे 6 माइनस 1, 6 को लिख दे 7 माइनस 1। और अभी इस फॉर्म से कंपेयर करो, u की वैल्यू 6, v की वैल्यू 7, तो आंसर आ गया 6,7, बीटा ऑफ 6,7। और इसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, गामा ऑफ 6 गामा ऑफ 7 बाय में गामा, बताया ना बीटा ऑफ यू वी का फॉर्मूला, वो लगा दिया। तो तुम्हें देखो इतनी बड़ी इंटीग्रेशन को कुछ नहीं करा। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम डायरेक्टली तुम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 7 प्लस 6 13, नीचे बनेगा 12 फैक्टर। ये आंसर आ गया तुम्हारे इस पूरी इंटीग्रेशन का, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये होता है तुम्हारा बीटा फंक्शन। अब ये बीटा ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाएगा क्योंकि बीटा फंक्शन को एक तरीके से और लिख सकते हैं। बस तुम्हें ये याद रखना है बीटा फंक्शन को किस तरीके से लिखते हैं। अभी फर्स्ट काइंड में हम इस तरीके से लिखते हैं, सेकेंड काइंड होगी जब शुरू, तब मैं मतलब करा दूंगी। अब पढ़ो, a random variable x is said to be distribution of first kind with beta distribution of first kind, said to have beta, यहाँ पे बीटा आएगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड विद पैरामीटर्स। अभी बताया मैंने, उसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं u एंड v। जैसे वहां पे गामा में लैम्डा होता था, यहाँ पे u एंड v होते हैं, u ग्रेटर देन 0, v ग्रेटर देन 0। इफ इट्स pdf इज गिवन बाय, उसका pdf क्या होगा? ये अभी बताया मैंने क्या होती थी लिमिट 0 to 1 x म्यू माइनस 1, 1 माइनस एक्स वी माइनस 1। लेकिन तुम्हें यहाँ पे ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो तो बीटा फंक्शन था, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे? दिस डिवाइड बाय 1 बाय बीटा ऑफ यू वी। क्यों करा? देखो अभी मैंने बताया तुम्हारा फंक्शन क्या होता है, ये होता है। तो क्या करो, ये 0,1 भूल जाओ, इसको इसके नीचे ले जाओ, बीटा ऑफ यू कॉमा वी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। और ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो एक चीज ध्यान रखना, यू एंड वी, यहाँ पे ब्रैकेट हटा देना, ये यू एंड वी दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और एक्स जो होना चाहिए वो 0 to 1। एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? 0 to 1 का पूरा इंटरवल, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी दूसरी जगह पे वो फंक्शन क्या होना चाहिए? 0। अब मैंने बोला क्या ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली डिफाइंड है या नहीं है, तो तुम क्या करते हो? उसकी लिमिट्स लेते हो, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। अब देख 1 आ रही है नहीं आ रही? क्या लिखा हुआ है? 1 बाय बीटा ऑफ यू वी, साथ में x की पावर u माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर v माइनस 1। मैंने बोला चेक करो, और x कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 to 1। चेक करो कि ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली डिफाइंड है या नहीं है। तो मैंने क्या कहा? लिमिट्स ले लो 0 to 1 dx, इंटीग्रेशन कर दो। ये तो कांस्टेंट है, x है नहीं, 1 बाय बीटा u और v कॉमा आ जाएंगे, अंदर बचा 0 to 1 x की पावर u माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर v माइनस 1 dx। और अभी बताया इसका आंसर क्या होता है? बीटा ऑफ u v।
ये दोनों कट गए, आंसर 1 आ गया। तो ये प्रॉपर्ली डिफाइंड है। देखो आगे फर्स्ट रिमार्क में यही किया हुआ है कि हमारा फंक्शन का आंसर 1 आना चाहिए। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, द रैंडम वेरिएबल x इज नोन एज बीटा वेरिएट ऑफ फर्स्ट काइंड विद पैरामीटर्स u एंड v, और उसको डिनोट करते हैं बीटा 1। फर्स्ट काइंड है ना, बीटा 1, पैरामीटर्स क्या है u, v। फिर रिमार्क आता है द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफन कॉल्ड इनकम्प्लीट बीटा फंक्शन। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मैंने बोल दिया तुम्हें कि ये ग्राफ देखो, मैंने बोला इस पॉइंट पे वैल्यू देखो, तो वो पीडीएफ निकालेगा, ठीक है। अगर क्यूमुलेटिव में क्या होता है, वो ना यहां से यहां तक जो पहुंचने के तक है ना, यहां से इससे पहले वाली सारी ऐड कर लेगा। मैंने कहा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 निकालो, तो तुम क्या निकालोगे, वो इसको बोलते हैं हम पीडीएफ। और क्यूमुलेटिव में क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन 1 तक पहुंचने से पहले जितनी प्रोबेबिलिटीज आई हैं उस पूरे का आंसर क्या होता है, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, एड अप करते जाओ। तो क्यूमुलेटिव और पीडीएफ में ये डिफरेंस है। अब वो बोल रहे हैं इसका क्यूमुलेटिव का क्या होता है, जहां तक बोला है इन्होंने बोला एक्स तक निकालो, तो 0 to x तक का सारा फंक्शन क्या कहलाएगा, क्यूमुलेटिव फंक्शन। तो वही लिखा हुआ है। अगर एक्स लेस देन 0 है तो 0, अगर x 0 to 1 है तो ये, अच्छा 1 से बड़ी 1 तक पहुंचने के लिए मैंने बोला 1 तक पहुंचने तक उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 ही होगी, 0 to 1। इसका आंसर कहां से कहां तक लाई करता है, 0 to 1। मैंने बोला 1 से बड़ा है x, मैंने कहा 2 तक बताओ इस पीडीएफ इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 to 1 उसका इंटरवल में पूरी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। 2 से नीचे तक बोला मैंने कि पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 तक बताओ, इस पूरे का आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली 1, क्योंकि 2 से कम तक तो आंसर क्या है, टोटल आंसर आ गया 0 to 1 आ गया आंसर। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब मैंने बोला 0 से नीचे बताओ, 0 से नीचे तो ये वैल्यू वैसे भी नहीं लेता, तो 0 आ जाएगा। मैंने बोला 0 से 1 के बीच में 1/2 तक बताओ, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा 1/2 तक निकालना पड़ेगा, क्योंकि 0 से तो स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लो, मैंने कहा कि 3 पे बताओ क्या आएगी, तो 3 क्यूमुलेटिव में क्या करता है, 3 से पहले सारी ऐड कर देगा और टोटल प्रोबेबिलिटी इस बीच में लाई करती है, और टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या हो जाती है, 1। तो इसलिए इसने बोला है जब भी x ग्रेटर देन 1 होगा तो वो 1 होगा। नाउ अगर हम u और v दोनों को क्या ले ले, 1 ले ले, तो b ये क्या हो जाएगा, ये इसको भूल जाओ। अब हमारे फंक्शन की पीडीएफ की बात कर रहा है, ये पीडीएफ क्या आता है हमारा, दोनों की वैल्यू 1 ले लो, तो क्या बचेगा, 1/बीटा 1 क्यों बचेगा, क्योंकि देखो आगे हमारा साथ के साथ वैसे तो क्या चल रहा था, इधर फंक्शन था x की पावर म्यू माइनस 1 माइनस एक्स की पावर v माइनस 1/बीटा ऑफ u, v। अब इसने बोला u को भी 1 पुट करना, v को भी 1, इधर 1 पुट कर दोगे 1 - 1 किसी की पावर 0 1 हो जाता है, ये भी 1 हो गया, 1 - 1 ये भी 1 हो गया, मतलब किसी की पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है, तो ये तो पूरा 1 हो गया। बस क्या बचा, 1/बीटा ऑफ 1, 1। और अभी बताया इसको कैसे खोलते हैं, बीटा ऑफ u, v को गामा ऑफ u मतलब गामा ऑफ 1 और नीचे दोनों का एडिशन गामा ऑफ 2, और ये बाय में चल रहा है, लिख दिया। और अभी बताया 1 जो भी होता है उसके एक माइनस करके फैक्टोरियल लिख दो, तो 0 फैक्टोरियल इंटू में 0 फैक्टोरियल, गामा 2 का क्या होता है 1, तो वो तो 1 ही हो गया। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ध्यान रखना 0 फैक्टोरियल 0 नहीं, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो वो आंसर लिख दिया इसने, देखो कितना है आंसर, 1। तो इसने बोला अगर u और v दोनों ही 1 हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1। नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर x हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो 1 - x भी कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, बीटा ही। तो सेम फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखो क्यों, देखो सेम आंसर होगा, क्यों, देखो हमारा फंक्शन क्या होता है 1/बीटा uv x u - 1 1 - x। अब मैं बोल रही हूँ x को क्या लिख दो, x की जगह क्या लिखना है 1 - x, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1 - x की पावर u - 1 बन जाएगा, और इधर 1 - x पुट करोगे तो x बच जाएगा, खाली x की जगह 1 - x पुट करोगे तो 1 से 1 कैंसिल, x बच गया, x की पावर v - 1 बन जाएगा। फिर आंसर क्या आएगा इसका, नीचे जो चल रहा है वो तो रहने दो, इस पूरे का आंसर क्या आएगा ऊपर वाले का, ये फंक्शन वापस से क्या बन गया तुम्हारा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये जो इसने वैल्यू लिखी है ये मत लिखना, ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन वापस से कौन सा आ गया, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ही तो आ गया। x पहले लिख दो, 1 - x पीछे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब सिमेट्रिसिटी होता है। ये भी लिख लेना कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है, बीटा ऑफ u v किसके इक्वल होता है, बीटा ऑफ v u के। मैं तुम्हें कह दूं बीटा ऑफ 5, 2 निकालना है तो तुम बीटा ऑफ 2, 5 निकालो तो भी आंसर सेम आएगा, गामा ऑफ 2 गामा ऑफ 5, नीचे दोनों का एडिशन, आंसर मल्टीप्लाई करके सेम ही आना होता है। तो इसी ये वही बात बोल रहा है कि अगर x क्या फॉलो कर रहा है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो 1 - x भी बाइनरी, और ये दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है, क्योंकि 1x और 1 - x रिप्लेस होके सेम वो ले लेता है फॉर्म। अभी तक तो जो तुम्हारा था ये इंट्रोडक्शन था बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का, कल हम करेंगे इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो एक बार पहले माइंड में सेट करो कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन पार्ट बहुत बड़ी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कल करेंगे
मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन।